नमस्ते, वेलकम टू बांग्ला कृषि खामार एफसीआर। ये तीनों वर्ड के साथ हम लोग जो फार्मर कम्युनिटी है ये बहुत परिचित है। हम फीड कन्वर्शन रेशियो यानी 1 केजी बॉडी वेट होने में मछली को कितना खाना लाएगा। एफसीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। देखा जाए तो ज्यादातर फार्मर हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। हम जब भी हार्वेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद कभी भी मछली बेचते हैं, तभी हम जब भी एट द एंड ऑफ द डे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलता। तो हम लोग बहुत कुछ के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन एफसीआर के ऊपर ज्यादातर ध्यान ही नहीं देते। देखा जाए तो इंडिया में मेरा मानना ये है 50 to 60% एवब जो फिश फार्मिंग का कॉस्टिंग आता है वो फीड के ऊपर ही आता है। तो हमने आज जो विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वो है एफसीआर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि मेरा पास जितना सारा क्वेरी आता है उस हिसाब से मेरे को लग रहा है ये कैलकुलेशन ज्यादातर लोगों को पता नहीं। और हम ये वीडियो एफसीआर का वीडियो दोनों पार्ट में करेंगे। आज जो वीडियो कर रहे हैं ये एफसीआर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो हम करेंगे उसको हम एफसीआर कैसे आपको मेंटेन करना है। ये दोनों ही बहुत ही चीज इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादातर लोग हमने देखा है कि ईयर जब ही मान लीजिए हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद उसके बाद ही एफसीआर कैलकुलेट करने के पड़ता है। लेकिन हम बोलते हैं ये आपको रेगुलर एक ड्यूटी होना चाहिए। रेगुलर मतलब 1 1.5 महीने 2 महीने के बाद एक चार्ट आपको पास रहना चाहिए। फीड जब भी आप मछली का सीड स्टॉकिंग करते हैं तभी कितना बॉडी वेट था। अभी जब भी मछली का आप 1 2 महीने के बाद जब ये चेकिंग करेंगे हेल्थ का, तभी उसको कितना बॉडी वेट आ रहा है और हर दिन आप कितना खाना उसको दे रहे हैं। इसके लिए एक चार्ट एफसीआर बोल के एक बना के रख दीजिए। ये रखना बहुत ही जरूरी है और वो रेगुलर बेसिस जब भी आप खाना देंगे तभी आपको डेट टू डेट मेंटेन करना है। वैसे हम लोगों को अगर आप चैनल में देखेंगे तो बहुत सारे कितना बॉडी वेट में कितना खाना देना है इसके बारे में हम बताते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, ये हम एक ओवरऑल कैलकुलेशन बताते हैं। ये फिक्स नहीं है, सब जगह ये फिक्स नहीं हो सकता है। कुछ जगह कम लग सकता है, कुछ जगह थोड़ा ज्यादा लग सकता है। मान लीजिए आपका पॉन्ड में बहुत सारे नेचुरल फीड है। नेचुरल फीड मतलब हम जानते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, वेंथोस, पेरिफाइटन, ऐसे बहुत कुछ चीज है जो मछली खा सकता है आसानी से। तो उस जगह आपको फीड कम जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं जब भी हम लोगों को फीड का टाइम आता है तो ऐसे बोल देता है जो फीड दे दिया तुम दे दो, तो कोई हमारा बंदा ऐसे फीड फेंक के दे के वो घर चला जाता है, नहीं तो दूसरा काम पे लगा जाता है। लेकिन कोई ऑब्जर्वेशन ज्यादातर लोग नहीं करते जो फीड एक्चुअल वहां पर वेस्ट हुआ तो कितना वेस्ट हुआ, अगर फीड पूरी तरीके से कंज्यूम कर पाया, नहीं तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग ज्यादातर 1 घंटे के बाद कभी भी पॉन्ड के पास के नहीं जाके देखते जो कि देखो क्या हुआ है, नहीं जाते। ज्यादातर बहुत कुछ लोग जो मेंटेन करता है उसको हम जाने के लिए देखा है। तो हम लोग जितना बॉडी वेट में जितना खाना देने की बात करते हैं कुछ टाइम ये आपको प्रैक्टिकल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको चेंज भी कर सकते हो। ये आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि वो जो पैरामीटर हम बताते हैं हमको पता नहीं आपको पॉन्ड में नेचुरल फीड है या कुछ पॉन्ड में आपको कुछ नेचुरल फीड है ही नहीं एकदम, मतलब वो मछली मतलब खाएगा ही नहीं। और कुछ मछली जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन पर ज्यादा पर इंटरेस्ट नहीं रखता। वैसे तो छोटा मछली जब भी रहता है फ्राई साइज के भी छोटा आप बोल सकते हो, तो उस टाइम ज्यादातर मछली उसको एक इंटेक का इच्छा होता है, वो जू प्लैंक्टन ज्यादा खाता ही है सभी मछली। उसके बाद ही उसका हैबिट थोड़ा चेंज होता है, कुछ फाइटोप्लैंक्टन खाता है, कोई जू प्लैंक्टन खाता है, कोई पेरिफैटन खाता है, तो इसको बाद ही चेंज होता है। लेकिन जब ये खूब छोटा रहता है, जब ये अगर आप स्टॉकिंग करेंगे तो उसको जू प्लैंक्टन के ऊपर एक इंटरेस्ट उसको इन जनरल रहता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये सब हम मेंटेन करते हैं। कितना बॉडी वेट में बोल रहे हैं दादा जो इतना बॉडी वेट में खाना तो दे दिया, लेकिन आप पॉन्ड के साइड में जाके देखिए वो खाना उसको ले रहे कि नहीं। बहुत सारे कारण हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे कारण की वजह से वो नहीं ले सकता है, आपको वेस्ट हो रहा है,
वेस्ट हो रहा है मतलब पानी खराब हो रहा है। तो आपको ये जरूर देखना है। और खाना वेस्ट हो रहा है मतलब एफसीआर आपको गड़बड़ होगा। एट द एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग आप देखेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा नहीं आया। थोड़ा सा एक कैलकुलेशन हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम एक बात बोलना भूल गए हैं, जैसे मोनोसेक्स तेलापिया हम देखते हैं, मोनोसेक्स तेलापिया का एक नेचुरल हैबिट है कि उसका खुद का डांग को खा लेते हैं, तो उसमें हम लोगों को फीड खर्च थोड़ा कम हो जाता है। अगर हमको नीच पोर्शन में यानी कि बॉटम लाइन में कोई मछली ना हो, अगर बॉटम लाइन का मछली हो तो वो डांग वो मछली खाएगा, तो इसमें भी हम लोग को फीड खर्च कम होगा। यानी कि जो मिक्स्ड कल्चर की बात करते हैं, सिंगी के साथ आप मोनोसेक्स तेलापिया कर सकते हो नीचे बॉटम में। तो ये इसका जो ये जो जानकारी है, ये हमारा सभी यूट्यूब में बताना मतलब कुछ कुछ टाइम मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है। तो आपको ये खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। कंसल्टेंट आपके पास है, आसपास कोई कंसल्टेंट है, फिशरी डिपार्टमेंट है, उसके जाके आपको बात करना पड़ेगा। खैर एफसीआर के बारे में जो हम बताने वाले थे, आज एफसीआर का कैलकुलेशन, हम पॉन्ड में एफसीआर को कैलकुलेट कैसे करेंगे। मान लीजिए हम एक जस्ट कैलकुलेट कर लेते एज ए एग्जाम्पल का तरफ से हम देखते हैं। मान लीजिए 20 केजी सीड आप डाले हो, जिसका टोटल वेट है, बॉडी वेट है 20 केजी, 20 केजी। तो 20 केजी मान लीजिए बॉडी वेट हुआ। ये हम 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ मान लीजिए हम चेकअप कर रहे हैं, तो देखा हमने जो 20 केजी बॉडी वेट अभी 130 केजी हो गया। सपोज 20 केजी कोई भी मछली आप डालिए, पंगास वगैरह जो भी है, हम 130 केजी देख रहा है 1-1.5 महीना के 2 महीने के बाद, जो हम चेकिंग करने का बात करते हैं। तो 130 केजी हो गया। तो 130 केजी में तो हम पहले से ही शुरुआत से बोले थे, जब भी हम स्टॉकिंग करेंगे तभी लिख के रखेंगे कितना खाना जा रहा है, कितना खाना जा रहा है, कितना खाना जा रहा है। 2 महीने के आफ्टर 2 महीने के बाद हम देख रहे हैं कि 200 केजी हमको खाना लगा। 130 केजी बॉडी बायोमास यानी कि जो मछली था उसका टोटल वेट आसपास 130 केजी हुआ है, 200 केजी उसको खाना लग गया। तो हम कैलकुलेट कैसे करिए, ध्यान में रखिए। पहले हमको पहला जब स्टॉकिंग किया था बॉडी वेट कितना था 20 केजी। तो आप 130 केजी अभी बॉडी वेट है तो माइनस 20 केजी करिए, तो अभी बॉडी वेट के हिसाब से कितना हुआ 110 केजी। फिर से देखिए 130 केजी अभी हुआ वेट हुआ है, 20 केजी वेट जब हम डाले थे तभी था। टोटल सीड का जितना सीड हम डाले थे तो हम माइनस कर दिया 130 से, क्योंकि 130 प्रेजेंट केजी है, 20 केजी माइनस करके 110 केजी टोटल बायोमास है, टोटल बायोमास है। अभी हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे 200 डिवाइडेड बाय 110, क्या होगा रिजल्ट 1.81 समथिंग ऐसे कुछ होगा। तो हम लोग देखा क्या, तो अल्टीमेट एफसीआर रिजल्ट क्या हुआ 1:1 मतलब 1 केजी ये बायोमास मतलब ये मछली का वेट मान लीजिए इज टू 1.81 आप बोल सकते, उसके बाद ही है 1.810 मतलब आप बोल सकते हो 1 केजी होने में 1 केजी 810 ग्राम के आसपास खाना उन्होंने लिया है आपका हिसाब से। इसलिए पहले से जब शुरू करेंगे हमको फीट का हिसाब के हिसाब से कितना आज 10 केजी जा रहा है, कल 20 केजी गया, 30 केजी गया, ऐसे पूरा नोट डाउन करके रखिए। 2 महीने के बाद जब भी आप चेकिंग करेंगे तभी वही आपको जो पूरा एकदम एक साथ करके आप टोटल फीट खर्च कितना हुआ, फीट का कितना केजी में फीट गया, वो आप कैलकुलेट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसान एकदम सीधा से आप हिसाब करिए, ये हिसाब आप लगाइए और हर 2 महीने के बाद चेकिंग करने के बाद अगर कोई गड़बड़ देखा, अगर फीट खर्च ज्यादा जा रहा है तो आपको बहुत सारे पैरामीटर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है,
तो आपको हो सकता है फीड से लेके, फीड कंपनी से लेके, सीड से लेके, पॉड मैनेजमेंट से लेके, वो हम हमारा दूसरा वीडियो पार्ट में बताएंगे। आज सिर्फ ये देखिए, एक कैलकुलेशन आप ध्यान में रखिए, और एफसीआर आपको कैसे मेंटेन करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसलिए बांग्ला कृषि खामा के यूट्यूब चैनल आप जरूर फॉलो करिए। धन्यवाद।